प्रिय भाई और बहनों, आप प्रतिदिन खिदमत मसीह चैनल के द्वारा प्रभु के जीवित वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरा खुदान प्रभु यीशु मसीह आप सबको और ऊंचा उठाए, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, तमाम परेशानियों से, विरोधी शैतान की चालों से और कुदरती आफतों से आप सबको और आपके परिवारों को सदा ही मेरा खुदान प्रभु यीशु मसीह बचाए। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु के जीवित वचन में से हम जिस बात पर गौर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है, क्या हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। हम अपने जीवन में गौर करें, अपने जीवन में गौर करें। अगर हमारा परमेश्वर हमारी पक्ष में नहीं है तो उसका क्या कारण है। अगर हमारा परमेश्वर हमारी ओर नहीं है तो इसका क्या कारण है। हम इस बात पर आज गौर करें। पौलुस, जिसको प्रभु ने आम से खास बनाया, वो इस बात को बयान कर रहा है। रोमिया की पुस्तक और उसका 8 चैप्टर और उसका 31 वचन, यहाँ पे बड़ी ही सफाई के साथ एक बात लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। यहाँ पर प्रिय भाइयों बहनों, बड़ी सफाई के साथ एक बात लिखी हुई है कि यदि परमेश्वर ही हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज इस दुनिया में रहते हुए हम देखें, क्या हमारा परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है। यदि हमारा परमेश्वर हमारी ओर होगा तो हमारे लिए बुराई में से भलाई पैदा हो जाएगी। हम प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे, हम प्रतिदिन ऊंचा उठेंगे, हमारी ज़रूरतों को प्रभु खुद पूरा करेगा। चाहे इनकम कम हो फिर भी क्या हो जाएगा, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होगी, पैसा फिर भी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। अगर हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हम सबको ब्लेस करेगा। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हम सबको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। हमारी रोज की ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं आने देगा। प्रिय भाई और बहनों, हम देखें कि क्या हमारा परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है। पौलुस, जिसको प्रभु ने आम से खास बनाया, वो बयान कर रहा है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें। जो बातें हमारे विरुद्ध उठ रही है, जो बातें हमें डाउन करने के लिए, हमें नाश करने के लिए, हमें नीचा करने के लिए जो बातें उठ रही है, उन बातों के विषय में हम क्या कहें। यदि परमेश्वर ही हमारे ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। पौलुस को प्रभु ने आम से खास बनाया, वो इस बात को बयान कर रहा है। हम देखते हैं कि पौलुस की ओर परमेश्वर था, लोगों ने विरोध किया क्योंकि सच्चाई का कलाम सुनाता था। क्या सच्चाई का कलाम सुनाता था? कि यीशु मसीह जात और धर्म को नहीं बल्कि आपको, इंसान को बचाना चाहते हैं। वो सच्चाई का प्रचार सुनाता था कि यीशु मसीह भी उद्धार करता है। मन फिराओ, अपने जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दो। जब प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए पौलुस को चुना और प्रभु ने पौलुस के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े क्या किए? काम किए। प्रिय भाई और बहनों, जब बड़े बड़े काम किए पौलुस ने, तो हम देखते हैं कि एक बार पौलुस को कुछ लोगों ने विरोध किया और उसको, पौलुस और उसके साथी सिलास को जेल जाना पड़ा। तो हम देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ। आधी रात का वक्त था। आधी रात के वक्त में पौलुस क्या कर रहा? परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की बंदगी कर रहे हैं पौलुस और सिलास। और क्या कैदी इस बात को सुन रहे हैं। रात को कैदी इस बात को जब सुन रहे हैं तो क्या हुआ? ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि कैद खाने की नींव हिल गई।
प्रभु ने ऐसा चमत्कार उनके लिए किया। और हम देखते हैं कि जो दरोगा था, जो रखवाली उनकी कर रहा था, वो सो रहा था। जिसका काम जागना था वो सो रहा था, जिनका काम सोना था वो जाग रहे थे। प्रिय भाई और बहनों, जब उस दरोगे ने चमत्कार देखा तो उसने और उसके परिवार ने खुद बपतिस्मा लिया और कहा पौलुस को कि क्या करूं जिससे मैं क्या हूँ उद्धार पाऊं, जिससे मैं बचूं। पौलुस ने कहा कुछ नहीं करना, यीशु मसीह के नाम पे क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवन सौंप, तू नहीं तेरा परिवार भी बचाया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, पौलुस की ओर परमेश्वर था और पौलुस प्रतिदिन बढ़ता गया, पौलुस प्रतिदिन बढ़ता गया। आज हम देखें कि अगर हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे लिए बुराई में से भलाई पैदा हो जाएगी, बुराई में से भलाई पैदा हो जाएगी। वो कौन करेगा? वो जीवित परमेश्वर करेगा। अगर मैं आपको पवित्र वचन में से दूसरा शमूएल और उसका 3 चैप्टर और उसका 1 वचन पढ़ के बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दाऊद और शाऊल के बारे में। हम सब जानते हैं, जो शाऊल था वो इस्राएल का पहला बादशाह था। मगर हम जब पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा कि शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्यम बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। हालेलुया। क्यों शाऊल निर्बल पड़ता गया? क्यों शाऊल कमजोर होता गया प्रतिदिन? क्यों? क्योंकि शाऊल की ओर परमेश्वर नहीं था। शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का हाथ उठ चुका था। दाऊद के पक्ष में परमेश्वर था। दाऊद और दाऊद का घराना बढ़ता गया। हालेलुया। और दाऊद बढ़ता गया हम देखते हैं, और शाऊल का घराना प्रतिदिन निर्बल होता गया। क्यों? क्योंकि शाऊल के पक्ष में परमेश्वर नहीं था। प्रिय भाई और बहनों, हम देखें कि हमारा परमेश्वर हमारी और अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है? ऐसी कौन सी बुराई हमारे जीवन में है? ऐसी कौन सी गलती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने छोड़नी है, जिसे हमारा परमेश्वर पसंद नहीं करता, जिसके कारण हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा नहीं उठा रहा? उस बात को हम खुद अपने जीवन में से क्या करें? दूर करें। दाऊद के बारे में प्रभु ने खुद कहा कि दाऊद मेरे मन के पसंद आदमी है। क्यों मन के पसंद आदमी? दाऊद प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दाऊद प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और दाऊद प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और शाऊल का जो घराना प्रतिदिन निर्बल होते जा रहे, कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शाऊल के पक्ष में परमेश्वर नहीं है और दाऊद के पक्ष में परमेश्वर है। आज इस दुनिया में रहते हुए हम अपने परिवार की ओर देखें, अपने जीवन की ओर देखें, अगर हम बढ़ नहीं रहे, अगर हम प्रतिदिन निर्बल होते जा रहे हैं, तो इस बात को महसूस करें कि हमारे ऊपर हमारे परमेश्वर का हाथ नहीं है। हमारे ऊपर से हमारे परमेश्वर का हाथ उठ चुका है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर अपनी दया हम पर बना के रखे, हमको बढ़ाए, हमारे लिए बड़े बड़े काम करे, हमें ब्लेस करे, हमें ऊंचा उठाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। पहला स्थान जीवन में प्रभु को दें, प्रभु की आज्ञा को मानें। जब हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो प्रभु बुराई में से भलाई हमारे लिए पैदा करेगा। हालेलुया। प्रभु हमको ऊंचा उठाएगा, हमारी सारी ही ज़रूरतों को प्रभु पूरा करेगा और तमाम परेशानियों से, विरोधी शैतान की चालों से और कुदरती आफतों से हम सबको और हमारे परिवारों को हमारा प्रभु जरूर बचाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन में हम देखें कि क्या हमारे परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है कि नहीं है। जब हमारे परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होगा
तो हम प्रतिदिन दाऊद की तरह बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। दाऊद की तरह फतेह पाएंगे, दाऊद की तरह आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर ही हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोध हो सकता है? आज इस दुनिया में हमारे परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होगा तो हम बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का हाथ तब हमारे ऊपर होगा, परमेश्वर तब हमारे पक्ष में होगा जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, जीवन में पहला स्थान उसको देंगे। प्रभु आप सबको ऊंचा उठाए, आपको ब्लेस करे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, विरोधी शैतान की चालों से, कुदरती आफतों से आप सबको, आपके परिवारों को सदा बचाए। आमीन। हालेलुया।